अच्छा, इसलिए दावा अपना ठोक दी, चूंकि पिताजी थे राजनीति में। माता जी कभी राजनीति में रही है? नहीं रही है। नहीं रही है तो कैसे काम कर पाएंगे? क्या क्या अधिकार है? उस अधिकार जानने में 5 साल निकल जाएगा। मेरे बड़े भाई है ना, तो सारा जानकारी है। अच्छा, तो फिर आरक्षण का क्या फायदा जब महिलाओं को खुद अपना शक्ति पे विश्वास नहीं है कि वो काम कर पाएगी, तो क्या फायदा? किसी के सहारे चलने में क्या फायदा? किसी के सहारे वो खुद नहीं चलती है, वो अपने दम पे ये जीतेंगी। आप क्यों नहीं लड़ी चुनाव? आपको क्यों जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी लड़ लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी मम्मी खड़ी हुई है ना। तो मम्मी करेगी, आप नहीं करेंगी? क्यों नहीं, जैसे जैसे जानकारी होगा वैसे वैसे करेंगे हम लोग। अभी तक वार्ड नहीं पता है कितना वार्ड है? एक्सक्यूज मी, पेट में जो बच्चा पलता है तो क्या पेटी में से सीख के आता? नहीं ना, नथिंग, कुछ नहीं सीख करके आता है ना। देखो ये बच्चा ठीक बोलता है। क्या बोला? अमीरों को खाली देता है, गरीब को कुछ नहीं देता है। जयनगर नगर पंचायत का नामांकन का अंतिम तिथि आज है और आज जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नॉमिनेशन चूंकि प्रक्रिया की अंतिम जब दौर में होती है तो जितने बचे हुए प्रत्याशी हैं और जितने नए भी प्रत्याशी होते हैं वो सभी नामांकन में लग जाते हैं कि छूट ना जाए, कहीं हमारी जीत भी हो सकती है। और इसलिए जो अंतिम दिन है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है कि भीड़ बढ़ जाती है। नगर पंचायत की जो वोटरों की संख्या 15,535 के करीब यहाँ पहले से भी जयनगर जो है नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किए हुआ है। और यहाँ पर हमने आज नॉमिनेशन में छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है काफ़ी संख्या में। कहाँ आए हो? नॉमिनेशन में। किसका नॉमिनेशन में आए हो? हमारी नानी का। नानी का नॉमिनेशन है। अच्छा, कुछ किस पद पे चुनाव लड़ रही है? नहीं पता है? नहीं। तुम लोग भी नॉमिनेशन में आए हो? इधर किसके नॉमिनेशन में आए हो? इसके नानी के नॉमिनेशन। इसके नानी के नॉमिनेशन में पढ़ते हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? नॉमिनेशन में आना था इसलिए? छुट्टी स्कूल में। किस पद पे चुनाव लड़ रही है नानी इनकी? नहीं मालूम, पद नहीं पता है। लेकिन तुम कहाँ पे आए हो? नॉमिनेशन में। तुम भी इसी के नानी के नॉमिनेशन में? सभी एक ही मोहल्ले के हो? हैं? तुम्हारी नानी है? मेरी नानी। ये भी तुम्हारा भाई है? हाँ। अच्छा, दोनों भाई हो। तो पढ़ते उड़ते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 4। तो आज स्कूल नहीं गए? क्या किस पद पे चुनाव लड़ी पता है? नहीं पता है, बस ऐसे आ गए। यहाँ पे नाश्ता वास्ता होगा इसके लिए? क्या नाश्ता वास्ता खाने के लिए आ गए? नहीं। तो भीड़ जुटाने के लिए कि भीड़ होगा, जाएंगे तो कम से कम 10-20 आदमी भीड़ होनी चाहिए। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ में महिलाएं भी है। आप दिखाएंगे, आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि कितना बच्चे और महिलाएं जो है काफी संख्या में है। और दूसरे साइड छोर पे भी आप दिखाएंगे आपको कि काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। गर्मी चूंकि काफी ज्यादा आज है, तेज धूप है, तो दूर दूर भी जाके पेड़ की छांव में भी महिलाएं बैठी हुई हैं। कहाँ पे आई हुई हैं आप लोग? किसके नॉमिनेशन में हैं? नाम नहीं पता है? नेतियान नेताजी के परिवार। अच्छा, नेताजी के परिवार का नाम नहीं पता है। किस पद पे चुनाव लड़ रही हैं? पद भी नहीं पता है? नहीं मालूम है। अच्छा, नगर पंचायत में क्या क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ होता है। नगर पंचायत में वोट और दुनियादारी हर कुछ होता है। आप लोग को नाला सड़क सब है? हाँ। बना हुआ सब? हाँ, बना हुआ है। झकाझक है एकदम से। जयनगर विकास की जरूरत नहीं है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है। विकास की जरूरत है। नाला मोड़ी में पानी है, आगे भी पानी है। हाँ? अंगना घर में पानी भी है। अंगना घर में पानी लग जाता है? बहुत लगा हुआ है अभी भी। तो नाला वाला नहीं बनाया पहले से? नाला नहीं बनाता है, कोई भी नहीं बनाता है। तो अभी जो नॉमिनेशन में आई है, किसके नॉमिनेशन में आए हैं? सबको नॉमिनेशन में आए हैं। सबका समर्थन करेंगी? हाँ। तो वोट तो एक देना है। हाँ, तो उसमें घुसेंगे तब ना खींचोगे, वोट देंगे। लेकिन अभी सब परिवार के साथ आए हैं ना। अच्छा, अभी सबके साथ में आए हुए हैं। तो किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं आपका कैंडिडेट? सब किसका चुनेगा? पद नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, घर में पानी नहीं लग जाता है तो नेताजी जो चुनाव लड़ने आई हैं वो इससे पहले जो है काम वाम की है वार्ड में? कुछ नहीं किया है, काम वाम कुछ नहीं किया है। वोट जीत लेता है, घर में जाके सो जाता है, कुछ नहीं करता है। 10 में है, 10 में है। कोई विकास नहीं नहीं, होता कोई विकास नहीं। इतना दूरा पापा नहीं है, इतना पानी है। घर भी नहीं देता है, तुमको पता है? घर भी गिर गया। घर भी नहीं दिया, झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहता है? हाँ। तुम 3 नंबर वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में पढ़ाई करता है? हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 3रा में। तो तुमको पता है कि घर नहीं दिया है? हाँ, वहाँ पर है। वहाँ पर एक घर है, वहाँ पर भी घर जीत लेता है, देता वही नहीं। नदी किनारे में बैठे हैं। घर उड़ टूट गया लेकिन कोई देता नहीं है। तो वोट काहे देती हैं फिर? वोट काहे देती हैं? तब आता है साल 5 साल पर आता है तो वोट देना पड़ता है हमको।
समाज में है तो वोट देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, समाज में है इसलिए मजबूरी में वोट देना पड़ता है, काम हो चाहे नहीं हो। आप भी नॉमिनेशन में आई हुए हैं, किसके नॉमिनेशन में आई हुए हैं? आलम आरा और मेरी मम्मी है ये। अच्छा, मम्मी है। किस पद पे चुनाव लड़ रही है? वाइस चेयरमैन। अच्छा, वाइस चेयरमैन। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले मेरे पापा थे तो उनका डेथ हो गया, अब उनका इलेक्शन मतलब अब उनको खड़ा किए क्योंकि मतलब लेडीज हो गया ना इसके लिए। अच्छा, इसलिए दावा अपना ठोक दी, चूंकि पिताजी थे राजनीति में। माता जी कभी राजनीति में रही है? नहीं रही है। नहीं रही है तो कैसे काम कर पाएंगे? क्या क्या अधिकार है? उस अधिकार जानने में 5 साल निकल जाएगा। मेरे बड़े भाई है ना तो सारा जानकारी है। अच्छा, तो फिर आरक्षण का क्या फायदा जब महिलाओं को खुद अपना शक्ति पे विश्वास नहीं है कि वो काम कर पाएगी, तो क्या फायदा? किसी के सहारे चलने में क्या फायदा? किसी के सहारे वो खुद नहीं चलती है, वो अपने दम पे ये जीतेंगी। आप क्यों नहीं लड़ी चुनाव? आपको क्यों जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी लड़ लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आप लगता है आप मैच्योर नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब हर किसी का एक वक्त आता है। क्या लगता है कि माताजी के सहारे जो भाई का राजनीति है वो बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बेहतर हो सकता है, उसके बाद देखेंगे आगे। सारे आप ही के समर्थक हैं जी, सभी? जी, बिल्कुल, एक ही मोहल्ले के सभी लोग? जी। सभी एक ही मोहल्ले से हैं और डिप्टी चेयरमैन के पद पे चुनाव लड़ने के लिए आलम आरा नाम बताइए। जी, मोहल्ला हो गया, 4 नंबर हो गया। आलम आरा जी चुनाव लड़ रही है, चूंकि इनके हस्बैंड जो हैं यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन पहले रह चुके हैं, तो वो उस पद पे जो दावा है उन्होंने ठोक दिया है। लेकिन विकास की बात करें तो यहाँ पे उपस्थित जितनी महिलाएं हैं तो डिप्टी चेयरमैन को तो सारा क्षेत्र है ना, एक वार्ड से थोड़ी चीज है। तो बोले पिताजी रहे हुए हैं, मेरे पापा रहे हुए एमएलए में भी खड़े हुए एमडी अमीरुद्दीन जी। इससे पहले क्या चीज थे? किस पद पे थे? नगर पंचायत के थे, क्या कहते हैं उसको? डिप्टी चेयरमैन में। उप चेयरमैन में भी 2-3 बार बने हैं और मुखिया भी थे गाँव के। चलिए, मुखिया भी थे, डिप्टी चेयरमैन भी थे, फिर भी विकास नहीं कर पाए। लेकिन दावा एक बार फिर से है इनका। तो इतना हुआ है कि आपके सामने में ना बता रही है, तो सिर्फ एक ही वार्ड का क्यों करेंगे? डिप्टी चेयरमैन का तो पूरा हर वार्ड होता है। बस 2 बार जब हुए तब, अभी का बात उस टाइम में क्यों नहीं किए? उस टाइम में हुआ था क्योंकि वहाँ है ना, वहाँ रोड पानी चढ़ जाता है तो टूट जाता है, अक्सर टूट जाया करता है वो रोड। जब नया है तब रोड बना था, हमारे मोहल्ले में दूसरा मोहल्ला। अच्छा, जो काम नहीं किए थे इस बार करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तो क्या सब एजेंडा बताइए हमको, क्या क्या काम करना है? 2-4 एजेंडा सुना दीजिए हमको। देखिए जो वहाँ पे बनेंगे उसके बाद पता चलेगा ना। पहले नहीं पता है तो सीखने में 5 साल गुजर जाएगा, तो ये तो फिर इनके पास आवाज नहीं मिलेगा इनको। इतना छोटा सा बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं मिल रहा है, क्या आवाज? तो 5 साल तक तो उनका ऐसे ही निकल जाएगा। जो पहले थे वो नहीं किए, लेकिन अब जो खड़े हैं तो वो करेंगे ना। करना चाहिए। हाँ, 4 नंबर वार्ड में हर चीज है, घर उड़ सब बना है। 4 नंबर वार्ड का विकास कर दिए, तो एक ही वार्ड का विकास क्यों किए? डिप्टी चेयरमैन थे नहीं तो जिस टाइम बने बने हुए मेरे पापा, बाकी उसके बाद में कोई और था। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी अगर हो जाएंगी तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और विकास होगा। यदि नहीं जीती है तो भी सड़क पर संघर्ष नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ये लोग 4-10 नंबर में इन लोग को संघर्ष पहले करना चाहिए। पहले ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे ना। तो ये तो निरक्षर है, इनके पास में नहीं स्ट्रेंथ है, ये नहीं लड़ सकती है सरकार से। आप क्यों नहीं लड़ी सरकार? रोड पे अगर 10 आदमी निकल जाए और वो अपना तो नेतृत्व कौन करेगा? इनका नेता कौन बनेगा? नेता तो ये नहीं बनेंगी। निकले तो सही, कोई ना कोई ये तो निकल के आई ना, आपके नॉमिनेशन में आई है ना? नहीं, मेरे नॉमिनेशन में वो नहीं है। 10 नंबर से है, हम लोग 4 नंबर वार्ड के हैं। ये तो समर्थन आपका भी कर रही है ना, वाइस चेयरमैन पे लड़ रही है ना, वाइस चेयरमैन पे लड़ रही है ना। नहीं तो अभी वार्ड से लड़ रही है, आप लोग वार्ड से लड़ रही है? नहीं, मुखिया नहीं, अभी नॉमिनेशन हो रहा है वार्ड से, वाइस चेयरमैन में नहीं आ रही है ये। अरे वार्ड आप ही का है, वोट आपको उनका भी चाहिए, इनका भी वोट चाहिए ना आपका। वोट एक ही वार्ड का थोड़ी जीत जाएंगे आप। बोले अगर जीत जाएंगी तो भी उनके समर्थन में रहेंगे। कितना वार्ड है? हम लोग क्या, मेरी मम्मी खड़ी हुई है ना। तो मम्मी करेगी, आप नहीं करेंगी? क्यों नहीं, जैसे जैसे जानकारी होगा वैसे वैसे करेंगे हम लोग। अभी तक वार्ड नहीं पता है कितना वार्ड है। एक्सक्यूज में, पेट में जो बच्चा पलता है तो क्या पेटी में से सीख के आता? नहीं ना, नथिंग, कुछ नहीं सीख करके आता है ना। अभी सीखेंगी आप, धीरे-धीरे सीखते सीखते तो कैंपेनिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, क्यों टाइम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म कर। वो जो बोल रही है अक्सर साल टूट जाता तो ये भी है ना आपके, साल उनका रोड टूट जाता है। ठीक है, मतलब इस जगह से वो रोड को ऊंचा करना होगा, फिर उसका है ना मरम्मत चलेगा। कुछ भी नहीं देता है, नहीं इंदिरा निवास रुपया देता है, घर बिक के फोटो भी ले गया, 2 बार 3 बार फोटो खींच के ले गया। कौन रहा? इस बार जो जीतेगा, अमन
अमन ठाकुर था। अमन ठाकुर था, हाँ, तो दूसरा अरे तो वार्ड सदस्य लगे ना, वाइस चेयरमैन चेयरमैन तो सबका हो जाता है ना। वो पद नहीं समझ रही हैं आप अभी तक, पद को समझना होगा ना, समर्थन करने आए तो वाइस चेयर वोट चाहिए इतना उनको। इतना मेरे मोहल्ले में पानी है, इतना गंदगी दोनों तरफ है, खड्डा। देखो ये बच्चा ठीक बोलता है, क्या बोला? अमीरों को खाली देता है, गरीब को कुछ नहीं गरीब को देता कुछ नहीं देता है। देखिए इतना छोटा सा बच्चा है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, इसे पता है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। राजनीति जो जातीय और सामाजिक उलझन में उलझ कर रह गया है, विकास की जो है बातें हैं वो बेमानी सी हो गई है। मिलते हैं फिर किसी वार्ड में, फिर किसी और लोगों के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।